नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। प्रतापगढ़ के लालगंज नगर पंचायत के अजहारा वार्ड में सोमवार शाम 4:30 बजे एक छप्पर में अचानक आग लग गई। आग के लपटें उठते ही आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए समर सेवर और बाल्टियां और अन्य उपलब्ध संसाधनों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया। लगभग 45 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। यह आग अजहारा निवासी मंजूर अली के छप्पर में अज्ञात कारणों से लगी थी। छप्पर में लकड़ी, भूसा, पशुओं के उपयोग का अन्य सामान रखा था जो आग की लपेट में आकर जल गया। आग तेजी गति से फैलने लगी थी जिससे आसपास के मकानों को भी खतरा महसूस किया गया। घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, लेकिन ग्रामीणों ने उसके पहुंचने से पहले ही आग को फैलने से रोक लिया गया। पट्टी में फायरिंग, रंगदारी मांगने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार। एक पर 10,000 का इनाम, अवैध तमंचा, क्रेटा कार भी बरामद किया गया। प्रतापगढ़ के पट्टी कोतवाली क्षेत्र में फायरिंग, धमकी और रंगदारी मांगने के गंभीर मामले में वांछित चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इनके कब्जे से अवैध तमंचा, खोखा कारतूस और एक क्रेटा कार बरामद की है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। आपको बताते चले कि इसके अलावा मार्च सन 2026 में हरदोपट्टी गाँव में एक किराना दुकान पर सामान फेंकने और रंगदारी मांगने और हवाई फायरिंग करने के मामले में ये आरोपी वांछित चल रहे थे। गिरफ्तारी के दौरान उनके पास से 315 बोर का तमंचा और खोखा कारतूस बरामद किया गया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों का नाम विजय कुमार मिश्रा उर्फ छोटू पर 10,000 रुपए का पुरस्कार घोषित था। दोनों आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्यवाही कर न्यायालय में पेश किया गया। लालगंज के अभिनव मिश्रा बिहार पीसीएस में डीएसपी बने, 17वीं रैंक हासिल की। परिजनों और गांव के लोगों ने धूमधाम से किया स्वागत। प्रतापगढ़ के लालगंज के युवा इंजीनियर अभिनव मिश्रा ने बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल कर डीएसपी पद पर चयन प्राप्त किया है। आयोग द्वारा जारी प्रमाण पत्र में उन्हें 17वीं रैंक मिली है। सोमवार को घर पहुंचने पर अभिनव का स्वागत किया गया। वहीं अभिनव मिश्रा लालगंज नगर पंचायत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने रहते थे। उनके पिता सुधीर कुमार मिश्रा बेसिक शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापक हैं। प्रतापगढ़ में 9 दुर्लभ कछुए बरामद, तस्कर मौके से फरार। पुलिस और वन विभाग की संयुक्त कार्यवाही। आपको बता दें, प्रतापगढ़ में वन जीव तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। हथिगवा पुलिस ने 9 दुर्लभ कछुए बरामद किए हैं। हालांकि तस्कर मौके से फरार हो गए। यह कार्रवाई प्रतापगढ़ के हथिगवा थाना क्षेत्र के कांटिया खैबरपुर गाँव के पास पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने तस्करी के लिए ले जा रहे इन कछुओं को बरामद कर लिया गया है। कार्रवाई के दौरान तस्कर अपनी पल्सर बाइक छोड़कर भाग निकले। पुलिस की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। सभी कछुओं को अपने कब्जे में लिया गया। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार बरामद कछुए संरक्षित क्षेत्र के इंडियन सॉफ्ट सेल प्रजाति के हैं। भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इनकी तस्करी और अवैध परिवहन एक गंभीर अपराध है। प्रतापगढ़ सड़क पर युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। प्रतापगढ़ शहर में सरेआम गुंडई का मामला सामने आया। यहां 4 लोगों ने मिलकर एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। यह घटना रविवार रात करीब 8 बजे नगर कोतवाली क्षेत्र के निर्मल पैलेस तिराहे स्थित स्टेशन मोड़ पर हुआ है। हमलावरों ने युवक को देखते ही उससे विवाद शुरू कर दिया, जो जल्द ही मारपीट में बदल गया। हमलावरों ने युवक की शर्ट उतार दी और उसे नग्न करके बेल्ट से तथा हाथों से पिटाई करते हुए दिखे। इस दौरान हाईवे पर अफरा तफरी मच गई और कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव का प्रयास किया, लेकिन हमलावर लगातार युवक को पीटते हुए दिख रहे थे। सूचना मिलने पर भंगवा चुंगी पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी वहां से फरार हो गए। भंगवा चुंगी इंचार्ज अमित सिंह ने बताया कि घटना के समय पुलिसकर्मी जुलूस ड्यूटी में व्यस्त थे। प्रतापगढ़ में 2 कारों की भीषण टक्कर, कड़ाधाम जा रहे लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। प्रतापगढ़ के महेशगंज थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह 7 बजे एक आर्टिका कार और एक अन्य कार के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसा महेशगंज बाजार के पास हुआ, जिसमें दोनों वाहनों के अगले हिस्से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सूचना मिलते महेशगंज थाना प्रभारी प्रदीप कुमार तिवारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने तत्काल राहत कार्य शुरू कराया। घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महेशगंज भेजा गया। आर्टिका कार में 6 लोग सवार थे, जो सुल्तानपुर के लम्हुआ क्षेत्र
क्षेत्र के कौशाम्बी और कड़ाधाम दर्शन के लिए जा रहे थे। इस कार के चालक शिव कुमार को मामूली चोटें आई हैं। वहीं दूसरी कार फिरोजाबाद कुंडा होते हुए डेरवा बाजार की ओर जा रही थी। इसमें 4 लोग सवार थे, जिसमें से मनोज कुमार अग्रवाल घायल हो गए हैं। प्रतापगढ़ बिना मुआवजा जमीन पर शुरू हुआ बाईपास निर्माण, गुस्साए किसानों ने प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के लालगंज तहसील क्षेत्र के बेलाहा गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 बाईपास निर्माण को लेकर किसान और प्रशासन के बीच विवाद गहरा गया। प्रभावित किसानों का आरोप है कि उनकी कृषि भूमि का अधिग्रहण बिना किसी वैधिक नोटिस या मुआवजे किया जा रहा है, जबकि निर्माण कार्य जारी है। किसानों ने जिलाधिकारी से हस्तक्षेप की मांग करते हुए संपूर्ण समाधान में शिकायत दर्ज कराई है और उन्होंने उचित कार्रवाई की मांग की। प्रभावित किसानों ने अभी आरोप लगाया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी की मौजूदगी में उनके खेतों का समतलीकरण जबरन कराया जा रहा है। किसानों का यह भी कहना है कि जब वे अपनी आपत्ति दर्ज कराने या काम रुकवाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें हटने के लिए कहा जाता है। उनकी बात सुनने के बजाय निर्माण कार्य को वहीं प्राथमिकता दी जा रही है। तालाब की सरकारी भूमि से कीमती पेड़ काटे गए, लाखों के आम, महुआ, शीशम के पेड़ की कटाई, एसडीएम से शिकायत। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ पट्टी क्षेत्र के मदहा गांव में तालाब की सरकारी भूमि पर लगे कीमती पेड़ों की अवैध कटान का मामला सामने आया। शिकायतकर्ता ने उप जिलाधिकारी पट्टी से इस संबंध में कार्रवाई की मांग की। मदहा गाँव निवासी शिव कुमारी ने सोमवार को उप जिलाधिकारी पट्टी को एक शिकायती पत्र सौंपा। उन्होंने आरोप लगाया कि गाँव के तालाब घाटा संख्या 282 के बांध पर वर्षों से आम, महुआ, शीशम के जैसे कीमती पेड़ लगे हुए थे। इन पेड़ों की अनुमानित कीमत लाखों रुपए बताई जा रही। शिकायतकर्ता के अनुसार गांव के ही एक युवक ने इन पेड़ों को कटवा दिया है। शिव कुमारी ने बताया कि तालाब की भूमि पर खड़े ये पेड़ सरकारी संपत्ति श्रेणी में आते हैं। प्रतापगढ़ पट्टी कोतवाली क्षेत्र के हरदोपट्टी गांव में एक विवाहिता ने अपनी आबादी की भूमि पर पड़ोसियों द्वारा अवैध रूप से कब्जा करने का आरोप लगाया। पुष्पा सरोज पत्नी नागेंद्र सरोज ने सोमवार दोपहर करीब 3 बजे पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुष्पा सरोज ने पुलिस को बताया कि उनके पति रोजी रोटी के सिलसिले में मुंबई में रहते हैं। वह अपने छोटे बच्चों के साथ घर पर अकेली थी। उन्होंने बताया और आरोप लगाया कि गाँव के कुछ लोग उनके साहन दरवाजे के ठीक सामने कचरा और अन्य सामग्री रखने लगे और आबादी भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किए। पीड़ित का दावा है कि जमीन उनके पूर्वजों के समय से उनके कब्जे में। जब उन्होंने इस संबंध में विरोध किया तो पड़ोसी ने उनसे लाठी डंडे लेकर दौड़ा लिया और पूरे परिवार को जान से मार देने की धमकी दी। दिल्लीपुर में बुजुर्ग पर हमला, गंभीर रूप से घायल, जमीन विवाद में 5 लोगों पर मारपीट का हुआ मुकदमा दर्ज। प्रतापगढ़ के दिल्लीपुर थाना क्षेत्र के पूरे गुलाल गांव में जमीन विवाद को लेकर 68 वर्षीय बुजुर्ग जगजीवन शंकर ओझा पर हमला किया गया। वहीं इस रविवार सुबह इस घटना में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। उनके बेटे अविनाश ओझा ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं अविनाश ओझा ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि रविवार सुबह 7 बजे जब कुछ लोग आबादी की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे, उनके पिता जगजीवन शंकर ओझा ने इसका विरोध किया। आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया और मारपीट कर घायल कर दिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाबा बेलखरनाथ धाम में सोमवार को स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान अस्पताल, आवासीय परिसर के आसपास फैली गंदगी, घास फूस और जंगली बबूल के पेड़ों को काटकर साफ सफाई की गई। वहीं सीएससी अधीक्षक डॉक्टर आनंद तिवारी ने बताया कि परिसर में गंदगी और झाड़ियों के कारण जहरीले जंतुओं के निकलने का खतरा बना रहता था। इससे चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों में भय का माहौल बना रहता था। डॉक्टर तिवारी ने इस संबंध में वीडियो को पत्र के माध्यम से अवगत कराया था। प्रतापगढ़ बिहार विकासखंड की ग्राम पंचायत फूलपुर मौरी में जन जीवन मिशन योजना के तहत बन रही पानी की टंकी निर्माण कार्य पर सवाल उठ गए। वहीं ग्रामीण और ग्राम प्रधान ने निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। ग्राम प्रधान राम प्रताप यादव ने बताया कि पानी टंकी भवन के निर्माण में गुणवत्ता और मानकों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि घटिया सामग्री का उपयोग हो रहा है, जिससे भवन की मजबूती और योजना की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। पड़ोसियों पर मकान की दीवार तोड़ने का आरोप। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के भरोखन गांव में पड़ोसी ने मकान की दीवार तोड़ने और परिवार को जान से मार देने की धमकी देने का आरोप लगाया। यह घटना सोमवार सुबह 10 बजे की है। पीड़ित ने इस संबंध में कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। भरोखन गांव निवासी दीपक तिवारी ने पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया कुछ पड़ोसियों ने उनके मकान पर धावा बोलकर तोड़ दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पड़ोसियों उनके मकान की दीवार क्षतिग्रस्त कर दी है। दीपक तिवारी के अनुसार जब उन्होंने तोड़फोड़ का विरोध किया तो आरोपियों ने उनके पूरे परिवार को जान से मार देने की
धमकी थी। पीड़ित का यह भी आरोप है कि उनके मोबाइल फोन पर लगातार धमकियां मिल रही है, जिसका उनका परिवार भयभीत और डर के साए में जी रहा है। रायपुर गांव में जल निकासी व्यवस्था चरमराई, किसानों ने एसडीएम से नाले की मरम्मत की मांग की है। पट्टी तहसील क्षेत्र के रायपुर खाले का पूर्वा गांव में जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। गांव के दर्जनों किसानों ने एसडीएम पट्टी को शिकायती पत्र सौंपकर क्षतिग्रस्त नाले की मरम्मत और निर्माण कार्य की मांग की है। इनमें राम अभिलाष वर्मा, सुरेश, फारूक खान और राजवंत और अंकित जैसे किसान शामिल बताए जा रहे। किसानों के अनुसार गांव से गुजरने वाला जल निकासी नाला वर्षों से बदहाल स्थिति में है। नाले में कूड़ा, कचरा, मिट्टी और झाड़ियां जाम होने से वहां रुका पानी जमा होने से पानी का बहाव रुक गया। इसके परिणाम स्वरूप मामूली बारिश में भी खेतों और निचले इलाकों में जलभराव हो जाता है। महिला टीचर 8 महीने के बच्चे की एक्सीडेंट में मौत। कौशाम्बी में पति बेटी तड़पते रहे। एम्बुलेंस की टक्कर से ईंट के ढेर में घुसी कार। कौशाम्बी में कार एम्बुलेंस की टक्कर में सरकारी महिला टीचर और उनके 8 महीने के बेटे की मौत हो गई। पति और बेटी बुरी तरह घायल हो गए। पूरा परिवार कार से प्रतापगढ़ आ रहा था, तभी रॉन्ग साइड से आ रही एम्बुलेंस ने कार में सामने से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार सड़क किनारे रखे ईंट के ढेर से जा टकराई। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीयों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें प्रयागराज के SRN अस्पताल रेफर कर दिया। हादसा सोमवार दोपहर महेवाघाट थाना क्षेत्र के सरसवा स्वास्थ्य केंद्र के पास हुआ। प्रतापगढ़ के जैसवा कुंडा बिहरिया गांव की रहने वाली साइना फारूकी 38 और उनके 8 महीने के बेटे अब्बास फारूकी की सड़क हादसे में मौत हो गई। साइना चित्रकूट के राजापुर स्थित एक प्राथमिक विद्यालय में टीचर थी। वो सोमवार को स्कूल का काम पूरा करने के बाद परिवार के साथ प्रतापगढ़ लौट रही थी। प्रतापगढ़ पुलिस की तत्परता से महिला को मिला खोया हुआ बैग। गढ़वारा बाजार में ई रिक्शा से आई महिला का बैग हुआ था गुम। महिला ने इसकी सूचना गढ़वारा चौकी इंचार्ज सचिन यादव को दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से खोजबीन शुरू की। जांच के दौरान ई रिक्शा का पता लगाकर बैग बरामद किया। करीब 1 घंटे के भीतर पुलिस ने महिला का सामान खोज निकाला। बैग में 1200 रुपए नकद, मोबाइल फोन और कपड़े रखे हुए थे। सामान वापस मिलने पर महिला ने पुलिस टीम का धन्यवाद किया।